Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we have two articles. So, the first article is dopamine. What is dopamine? Students, dopamine, imagine it as a tiny spark of happiness that lights up our brain whenever we feel rewarded. Like when you eat your favorite snack, when you win a game, when you get a compliment, है ना? तो तब क्या होता है कि हमें बेसिकली हमारे ब्रेन का एक टाइनी स्पार्क है, यू कैन थिंक इट थिंक ऑफ इट एज लाइक दैट। ओके। और हमारा ब्रेन जैसे ही इसको फील करता है उसको अच्छा लगता है। ओके, सो आवर ब्रेन गोज लाइक यस इट फील गुड, सो लेट्स डू इट अगेन। सो इट्स एन अमेजिंग सर्वाइवल टूल बिकॉज इट कीप अस मोटिवेटेड। ओके, पर देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। डोपामीन जो अपने आप में जो केमिकल है वो तो बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी में हमेशा से रहा है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते कैसे ये चेंज हो रहा है ये हमें देखना है। ओके, सो अर्लियर डोपामिन स्पाइक्स इट केम फ्रॉम मीनिंगफुल थिंग्स। मीनिंगफुल थिंग्स जैसे क्या हो सकती हैं? अचीवमेंट्स, फ्रेंडशिप्स, क्रिएटिविटी, इन सब से डोपामीन रिलीज होता था बॉडी में। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, राइट? पर अब देखो, वी आर लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। सो नाउ सोशल मीडिया, गेम्स, notifications have hijacked this system. Each ping, each message, video scroll, it gives us a small burst of dopamine, and the brain starts craving the feeling, making us check our phones again and again even when we don't need to. तो पता है आपको ये किसकी तरह है? इट्स एक्चुअली सिमिलर टू हाउ पीपल गेट अडिक्टेड टू शुगर और कैफीन। लेकिन इस टाइम क्या है, जो एडिक्शन है वो क्या है? इनविजिबल है, डिजिटल है। ओके, तो स्टूडेंट्स, द प्रॉब्लम इज ओवरलोड। डॉक्टर गुप्ता इस आर्टिकल में क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो फटीग्ड हो गया है। दैट आवर रिवॉर्ड सिस्टम बिकम्स फटीग्ड like a tired battery. Too many instant pleasures make it harder to enjoy slow, meaningful ones. So, इसीलिए after hours of scrolling, we often feel empty, restless, and we are not happy. क्योंकि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा यूज्ड हो जाता है कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन के चलते कि उसके बिना वी ऑफन फील बोर्ड बिकॉज अ डोपामीन बैलेंस हैज शिफ्टेड। ओके, तो जो सोल्यूशन है, it isn't to quit everything you enjoy. It's actually to find balance. बैलेंस ढूंढना है। बैलेंस क्या है? साइंटिस्ट कॉल इट डोपामीन। साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं? डोपामीन, इसको डोपामीन फास्टिंग, डोपामीन फास्टिंग। ओके, नॉट टोटल आइसोलेशन बट टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स फ्रॉम ओवर स्टिमुलेशन। जैसे आप क्या कर सकते हो? यू कैन ट्राई अ नो फोन मॉर्निंग वंस अ वीक, गोइंग फॉर अ वॉक। आप ये सब अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को भी सजेस्ट कर सकते हो। ओके, गोइंग फॉर अ वॉक विदाउट म्यूजिक और स्क्रीन, प्रैक्टिसिंग हॉबीज दैट नीड पेशेंस, जैसे पेंटिंग हो गया, जर्नलिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। क्योंकि ये जो स्लो एक्टिविटीज है ना स्टूडेंट्स, इससे हमारा जो ब्रेन है इस ये दोबारा से उसकी एबिलिटी को रीबिल्ड करता है। कौन सी एबिलिटी? टू फील जॉय नेचुरली। ओके, आपको पता है कि जो रियल कॉन्वर्सेशंस होते हैं विद फ्रेंड्स, इट रिलीज मोर बैलेंस डोपामीन देन स्क्रीन लाइक्स। फेस टू फेस लाफ्टर, टीम वर्क इन स्पोर्ट्स, इवन क्लासरूम डिस्कशंस स्ट्रेंथन आवर इमोशनल सर्किट्स। ओके, वही इमोशनल सर्किट को स्ट्रॉन्ग बनाता है जो डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन से वीक होते चले जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ चेजिंग इंस्टेंट लाइक्स,
invest in lasting connections. All right. तो ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़ना स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज के टाइम पे स्पेशली अमंग टीनेजर्स भी ये डोपामीन, चीप डोपामीन एडिक्शन इज राइजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। ओके, सो being mindfulness, being fully present, it helps us enjoy activities without overconsumption. ठीक है, even a small uh, cup of tea, small glass of juice with family, or a quiet 10-minute sunset walk resets our brain chemistry. It is very, very important. Okay, mindfulness. All right, now we have the second article regarding spine health. Okay, students. So basically, um October 16, October 16 is celebrated as World Spine Day every year. And the message for 2025 uh, is invest in your spine. But wait, invest like how we invest money. Exactly like that. अब इस आर्टिकल में क्या बोल रहे हैं डॉक्टर कि basically the doctor is spine surgeon, and he explains that taking care of our spine is like putting small amounts of health deposits every day, okay, which later pay back in the form of strength, balance and pain free living. क्यों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, the most valuable contribution we can make is to move. ओके, आज के टाइम पे अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पर, यहाँ पे देखो लिखा है कि लो बैक पेन नाउ द लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल डिसेबिलिटी, meaning it's one of the top reasons why people around the world miss school, they miss work, sports, and it's not just older people, even teenagers feel it. क्यों? थैंक्स टू लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, हंचिंग ओवर फोन्स, बेंडिंग ओवर लैपटॉप्स। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया है। ओके okay? और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो हम कर सकते हैं, वी कैन मेक इज टू मूव डेलिबरेटली, रिपीटेडली एंड जॉयफुली. So that sounds simple, right? But today's world often rewards stillness, sitting for online classes, scrolling endlessly, binge watching movies. So how do we find this silent enemy? सबसे पहले देखो क्या किया जा सकता है? मूवमेंट इज मेडिसिन. मूवमेंट इज मेडिसिन. आप अपने स्पाइन को ना स्प्रिंग की तरह इमेजिन करो. थिंक ऑफ योर स्पाइन लाइक अ स्प्रिंग. सो स्प्रिंग, like spring, it's meant to bend, stretch and bounce back. But when we keep it still for too long, it stiffens, it dries out, it weakens. So instead of long workouts, even micro movements like rolling your shoulders, standing up every 30 minutes, or walking while on a call, it acts like drops of oil, keeping that spring smooth. अगर आप जैसे अगर मॉर्निंग में, स्पेशली जो एल्डर्स हैं, एडल्ट्स हैं, if they do 20-minute brisk walk in the morning, it activates the muscle hugging the spine. Okay, क्योंकि ये क्या है, it drives nutrients through the disc between vertebrae, it keep them plump. Okay, so basically people don't need a gym, they just need legs and a bit of sunlight. Okay, so that can keep their spine healthy. And doctor here also reminds that movement is essential in every stage of life.
During pregnancy, gentle movements such as pool walking, it unloads body weights. And as people age, walking to the nearby market, climbing temple stairs, or doing lightweight carrying, like it helps bones stay strong. आज के टाइम पे ठीक है, सबके पास व्हीकल है, सबके घर पे फोर व्हीलर से मोर देन वन फोर व्हीलर है, राइट? Bikes are there, scooty, everyone they starts riding. I mean जब स्कूल में, अब तो टीनेजर्स काफी एट्थ सेवेंथ एट्थ ग्रेड से ही स्टार्ट कर देते, राइट? लेकिन वॉकिंग इज लाइक अ मेडिसिन। ओके, तो जब भी चांस मिलता है हमेशा वॉक करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एक सीरीज आया था अभी रिसेंटली जिसमें बताया गया था कि जो लोग 100 ईयर्स तक हेल्दी रह पाते हैं उनका रीजन क्या है। तो एक अच्छा डाइट, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट बीइंग फिजिकली एक्टिव इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आपको जब भी चांस मिले साइकिलिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए। Even simple, small habits like using a firm mattress, keeping knees slightly raised with a towel roll, or even having calcium rich foods like ragi, milk, small fish, it support the spine. Okay? और देखो यहाँ पे एक और चीज मेंशन्ड है। यस, the one reason modern people suffer from back pain is with that we sit too much. On average, humans spend over 10 hours, 10 hours, 10 hours a day sitting. So that's like being glued to a chair. So the next time you're studying or gaming, remember your spine loves movement. Okay? तो बहुत ज़्यादा है ये। So what you can do? You can do simple micro movements like tilting your hips forward and backward 10 times, stand and stretch every 30 minutes, swapping, one elevator ride for a staircase climb. तो ये जो छोटे छोटे एक्शंस हैं, इससे क्या होगा, ये हमारे स्पाइन को स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि एज वी ग्रो ओल्डर वी ऑफन थिंक एजिंग मीन्स स्लोइंग डाउन। नो, aging doesn't retire the spine, it rewrites the playlist. That means you can still stay active, but it requires smarter moves like steady walks, lightweight bearing steps, mindful posture. So, investing in our spine today, it will pay us, health dividends tomorrow. So, that is why it is important. All right. So, students, let's just understand what we studied today. Uh, our Regarding our spine, it wants one thing, movement, and our brain, it wants balance, and both suffer when we sit still and scroll endlessly. So when we move, our spine, basically our spine strengthens, and when we slow down mentally, dopamine find its healthy level. So you see, your spine and your brain are partners. Okay, so whether it's taking the stairs, walking down your dog, playing a sport, every small choice adds up. So next time you feel like lying flat with your phone for hours, remember, हमारी body है, हमारा brain है, they are quietly asking for a change. Stretch, walk, breathe, call a friend, watch the sky, invest in your spine. Okay? So that's all for today, students. Stay curious, stay active, and keep your spine and your mind happily moving forward. Bye bye.